लोग पढ़ेंगे हैं गोलीय सतह से अपवर्तन। गोलीय सतह रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। गोलीय सतह के लिए स्फेरिकल सरफेस के लिए जितना भी साइन कन्वेंशन लिया जाता है, साइन कन्वेंशन वहीं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लिया जाता है, और जो लेंस और मिरर में साइन कन्वेंशन लिया जाता है वही साइन कन्वेंशन आपका यहाँ भी लिया जाता है। सभी जितना भी डिस्टेंस है, ऑल डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। जितना भी डिस्टेंस है आपका स्फेरिकल सरफेस के हम पोल से मेजर करते हैं, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस इज टेकन नेगेटिव एंड द इन अपोजिट डायरेक्शन इट इज टेकन पॉजिटिव, and the height vertical and the height perpendicular to the principal axis and above the principal axis is taken positive and down it is taken negative। तो साइन कन्वेंशन हम वहीं लेते हैं जो लेंस और मिरर में लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि उत्तल गोलीय सतह क्या है, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस क्या है, और आपका अवतल गोलीय सतह क्या है, आपका कनकेव स्फेरिकल सरफेस क्या है। क्या गोलीय सतह, गोलीय पृष्ठ, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस जिस पारदर्शी स्फेरिकल सरफेस गोलीय पृष्ठ या पारदर्शी गोले का एक हिस्सा होता है, या पारदर्शी गोले का एक हिस्सा होता है। गोलीय पृष्ठ जो होता है पारदर्शी गोले का एक हिस्सा होता है। एक होता है अवतल गोलीय पृष्ठ या अवतल गोलीय सतह, कनकेव स्फेरिकल सरफेस, कनकेव स्फेरिकल सरफेस, कनकेव स्फेरिकल सरफेस, कनकेव स्फेरिकल सरफेस। विरल माध्यम की ओर अवतल सतह होता है, उसे अवतल गोलीय सतह कहा जाता है। अवतल गोलीय सतह कहा जाता है, गोलीय सतह या पृष्ठ कहा जाता है, उसे अवतल गोलीय सतह कहा जाता है। उत्तल गोलीय सतह, उत्तल गोलीय सतह, उत्तल गोलीय सतह, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। उभरा हुआ भाग विरल माध्यम की ओर होता है, उभरा हुआ भाग विरल माध्यम की ओर होता है, उसे उत्तल गोलीय सतह कहा जाता है।
होता है उसे उत्तल गोलीय सतह कहा जाता है। उभरा हुआ भाग विरल माध्यम की ओर होता है, उसे उत्तल गोलीय सतह कहा जाता है। उसे उत्तल गोलीय सतह कहा जाता है। गोलीय पृष्ठ कहा जाता है, उसे उत्तल गोलीय पृष्ठ कहा जाता है। mu2 is greater than mu1. mu2 mu1 से बड़ा है। कनकेव स्फेरिकल से कन्वेक्स स्फेरिकल से उत्तल गोलीय पृष्ठ कन्वेक्स स्फेरिकल से देखिए इसका धंसा हुआ भाग विरल माध्यम की ओर है, इसलिए इसको अवतल गोलीय सतह कहते हैं। इसका उभरा हुआ भाग आपको विरल माध्यम की ओर है, इसलिए इसको उत्तल गोलीय सतह कहते हैं। ये विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक mu1 है, ये सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक mu2 है। पोल किसको कहते हैं? तो आपका गोलीय सतह का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम पोल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पोल, है ना। मध्य बिंदु जो होता है, मिडिल पॉइंट जो होता है, उसको हम पोल कहते हैं। सेंटर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? तो जिस गोले का यह एक सेक्शन होता है, उस गोले का जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, उसी को इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसको कहा जाता है? तो जिस गोले का एक टुकड़ा होता है उसकी जो त्रिज्या होती है उसको उसकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जो r से रिप्रेजेंट किया जाता है, r से सूचित किया जाता है, r से रिप्रेजेंट किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसका एपर्चर किसे कहा जाता है? इसका अभिमुख किसे कहा जाता है? तो इसका जो डायमीटर XY होगा, सीधा जो डायमीटर होता है, इसी डायमीटर व्यास को इसका अभिमुख कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। प्रधान अक्ष किसको कहते हैं? तो कहा जाता है कि वह क्षैतिज रेखा जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, उसका हम प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रधान अक्ष कहा जाता है। तो ये सारे डिफिनेशन होते हैं। विरल है ना, सापेक्ष अपवर्तनांक सघन माध्यम का विरल माध्यम की अपेक्षा जो अपवर्तनांक होगा वो सघन माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा, और सघन माध्यम के सापेक्ष अगर विरल माध्यम का अपवर्तनांक लेंगे तो वह विरल माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा। तो हम लोग देखते हैं पहला पोल, ध्रुव, पोल गोलीय सतह के गोलीय पृष्ठ के मध्य बिंदु को गोलीय पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव कहा जाता है, पोल कहा जाता है।
वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को गोलीय पृष्ठ का, गोलीय पृष्ठ का, उस गोले के केंद्र को गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। जिस गोले का यह एक सेक्शन होता है, काट होता है, जिस गोले का यह एक काट होता है, सेक्शन होता है, सेक्शन होता है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, गोले की त्रिज्या को, गोले की त्रिज्या को गोले की त्रिज्या को गोलीय पृष्ठ के, गोलीय पृष्ठ के वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। त्रिज्या कहा जाता है। प्रधान अक्ष क्षैतिज रेखा जो ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, जो ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, प्रधान अक्ष कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है, अभिमुख, एपर्चर, अभिमुख, एपर्चर, अभिमुख, गोलीय पृष्ठ का व्यास, गोलीय पृष्ठ यानी गोलीय सतह का व्यास, गोलीय सतह का व्यास XY उसका द्वारक या अभिमुख कहलाता है, उसका द्वारक या अभिमुख कहलाता है, उसका द्वारक या अभिमुख कहलाता है। मेवन विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक
Absolute refractive index of the rare medium. Absolute RI of the rarer medium. Rarer of the rarer medium. Absolute refractive index of the rarer medium. mu2. सघन माध्यम का क्या ऐसा करते हैं पढ़ाने लगे तो सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तन सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तन सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट RI of the denser medium विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के अपेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर mu2/mu1 सघन माध्यम की अपेक्षा विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम की अपेक्षा विरल माध्यम का अपवर्तनांक बराबर mu1 डिवाइडेड बाई mu2 अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ के लिए दिखलाइए कि mu2/v minus mu1/u is equal to mu2 minus mu1/r। So for an spherical surface, mu2/v minus mu1/u is equal to mu2 minus mu1/r। ये प्रतिबिंब दूरी इमेज डिस्टेंस यो बिंब दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और वक्रता त्रिज्या mu1
विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तन। अपवर्तन विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक म्यू2 सेकंड माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। आंसर उत्तर गोलीय पृष्ठ। वास्तविक प्रतिबिंब जब बिंब दूर होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब जब बिंब गोलीय पृष्ठ है। जब बिंब उत्तल पृष्ठ के निकट होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जैसे यहाँ पर बिंदुओं पर एक बिंदुवत वस्तु है, इससे एक किरण प्रधान अक्ष होकर के सीधे निकल जाएगी और एक किरण आपका उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा। एक किरण बिंदु ए पर आती है, वह विरल से सघन में जाती है, लंब की ओर मुड़ जाती है। जो भी लंब डाला जाएगा वो वक्रता केंद्र होकर जाएगा। यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये बिंब दूरी जो है -u होगी, है ना, साइन कन्वेंशन के अनुसार। वक्रता त्रिज्या आपको r होगी और प्रतिबिंब दूरी जो होगी वह प्रतिबिंब दूरी आपको भी। मान लिया कि प्रधान अक्ष के बिंदुओं पर एक बिंदु के समान बिंब है जैसे चलने वाली एक किरण प्रधान अक्ष होगा
जैसे चलने वाली एक किरण प्रधान अक्ष होकर सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। एक किरण बिंदु ए पर आती है। अपवर्तन के बाद वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बिंदु आई पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बंद है। आए गणना कैलकुलेशन आए आपतन कोण और अपवर्तन कोण। आपके अल्फा स्नेल नियम से विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक म्यू बराबर म्यू2 डिवाइडेड बाय बराबर साइन आई बटा साइन। उत्तल गोलीय पृष्ठ का अभिमुख छोटा होता है अतः आई आर अल्फा बीटा एवं थीटा छोटे होते हैं। इसलिए साइन आई लगभग बराबर आई साइन आर लगभग बराबर आई। इसलिए म्यू2 बाई म्यू1 इज इक्वल टू आई बाई आर। इसलिए म्यू1 इंटू आई इज इक्वल टू म्यू2 इंटू आर। ट्रायंगल OAC I is equal to alpha plus triangle IAC R is equal to
थीटा माइनस बीटा। समीकरण 1 से μ1 n2i अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू μ2 इंटू थीटा माइनस बीटा। μ1 AP by PO प्लस थीटा AP बटा PC is equal to μ2 थीटा AP बटा PC माइनस बीटा AP बटा बीटा AP बटा PO। μ1 1 by PO plus 1 by PC is equal to μ2 1 by PC minus 1 by μ1 1 by minus U 1 by plus is equal to μ2 1 by plus R minus 1 by minus μ1 by U plus μ1 by R is equal to μ2 by R minus μ2 by B। अब इसको बाईं ओर आप लेकर चलिए और इसको दाईं ओर μ2 अपॉन A माइनस μ1 अपॉन U इसको इधर ले बराबर μ2 by R माइनस μ1। इसलिए आपका μ2 अपॉन भी माइनस μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। अब दूसरा इसका जो हम लोग केस थोड़ा सा देखते हैं कि अगर बिंब आपका जो है उत्तल गोलीय सतह के निकट होता है तो आपका जो है किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं और उस हालात में आपको काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग चलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए
बिंदुओं पर बिंदुवत बिंब है। एक किरण प्रधान अक्ष होकर आपको सीधे निकल जाती है, एक किरण बिंदु ए पर आती है, यहाँ पर किरण अपवर्तित होती है, विरल से सघन में जाती है, लंब डालते हैं, जो भी लंब डालिएगा वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा। अब ये आपका इन किरणों के मिलने की कहीं संभावना नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हम लोग साइन कन्वेंशन वही लेते हैं जो लेंस और मिरर में लेते हैं। बिंब दूरी आपका नेगेटिव लेंगे, प्रतिबिंब दूरी नेगेटिव लेंगे, वक्रता त्रिज्या हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो हम लोग चलते हैं स्नेल नियम से, μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू साइन आई और डिवाइडेड बाई आपको साइन आई लगभग बराबर आई बाई 1। इसलिए μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2। त्रिभुज त्रिभुज OAC, त्रिभुज OAC में आई बहिष्कोण है, अल्फा और थीटा अंतर कोण है, तो आई बराबर अल्फा प्लस थीटा। ये बहिष्कोण है और ये दोनों अंतर कोण, ये दोनों आपको अंतर कोण। त्रिभुज IAC में आर बहिष्कोण है और थीटा और बीटा आपका क्या है, अंतर कोण। त्रिभुज IAC आर इज इक्वल टू आपका थीटा प्लस बीटा, थीटा प्लस समीकरण x, समीकरण x μ1 इंटू अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू μ2 इंटू थीटा प्लस। हम जानते हैं कि चूँकि कोण बराबर 4/3, कोण बराबर 4/3। कोण बराबर 4/3। इसलिए आपका μ1 AP डिवाइडेड बाई PO, थीटा AP डिवाइडेड बाई PC बराबर μ2 थीटा AP डिवाइडेड बाई PC और प्लस बीटा AP डिवाइडेड बाई। इसलिए μ1 1/PO प्लस 1/PC इज इक्वल टू आपका μ2 इज इक्वल टू आपका μ2 1/PC प्लस 1/। इसलिए μ1 1/PO माइनस U 1/PC प्लस इज इक्वल टू μ2 1/PC प्लस 1/V दैट इज माइनस μ1/U प्लस μ1/R इज इक्वल टू μ2/R माइनस μ2/R माइनस μ2/R। इसलिए आपका इसको इधर लाइए, इसको इधर लेकर के चले जाइए। μ1 μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू आपको μ2/R माइनस आपका μ1/R। इसको हम दाईं ओर लेकर आपको μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R, μ2 माइनस μ1/R।
फिर हम लोग अगले दिन देखेंगे। आज बस इतना है।